नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गानी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे थे 10th क्लास के एनसीईआरटी में हम कृषि वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और कल मैंने छोड़ा था कि कृषि में शस्य प्रारूप की एक सीज़न में साल में हम कितनी तरह की फसलें उगाते हैं उसे बोलते हैं शस्य प्रारूप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मुख्य फसलें। तो मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति के अंतर के कारण देश में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें, खाने के लिए यूज़ में लेने वाली खाद्य फसल और जिन्हें व्यापार या अन्य चीज़ों के लिए यूज़ लेते हैं वो अखाद्य फसल उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल हो गया, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। सबसे पहले हम चावल के बारे में पढ़ते हैं। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है और हमारा देश चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ये फोटो दी है इसने, ये मानचित्र दिया है इसने, चावल उत्पादक क्षेत्र दिए हैं, है ना। तो देखो चावल उत्पादन, वैसे चावल पूरे भारत में उत्पादित हो रहा है, लेकिन ये ग्रीन कलर का जो क्षेत्र है ये चावल का मुख्य उत्पादक है। और जो ये वाइट कलर बाकी जितने भी सारे बना हुआ है ये गौण उत्पादक है। मतलब उत्पादन तो यहाँ पे भी होता है बट यहाँ पे थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। हाँ, चावल भारत के उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई क्षेत्रों में उगाया जाता है। उत्तर में, उत्तरी पूर्वी मैदान में, तटीय क्षेत्रों में भी और डेल्टाई क्षेत्रों में। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के कुछ कम वर्षा क्षेत्रों वाले क्षेत्रों में भी अब चावल उगाना संभव हो गया है। क्योंकि चावल के लिए ज़्यादा पानी चाहिए तो पंजाब, हरियाणा में इंदिरा गांधी नहर आ गई। राजस्थान के भी गंगानगर, हनुमानगढ़ में चावल उगाया जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के कारण पानी की प्रचुरता वहाँ पे हो गई। और बाकी जहाँ पे नहर है या फिर जहाँ पे नलकूपों से अच्छी खासी सिंचाई हो सकती है वहाँ पे भी चावल उगाया जाता है। तो भारत में चावल की फसल लगभग पूरे भारत में उगाई जाती है और चावल उत्पादन में भारत का चाइना के बाद में विश्व में दूसरा स्थान है। गेहूँ, गेहूँ भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहली महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल थी चावल और दूसरी खाद्यान्न फसल है हमारी गेहूँ, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। कहाँ पे? उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। क्योंकि रबी की फसल है, सर्दियों में उगाई जाती है तो ठंड भी चाहिए और पकने के लिए इसे धूप भी चाहिए। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक परिस्थितियां बताइए। 4 कोटेशन दे देते हैं और उन कोटेशंस में सही गलत पूछते हैं, है ना। तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है गेहूँ उगाने में। ये गेहूँ की फसल की चित्र दे रखा है तथा देश में गेहूं उगाने वाले मुख्य क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश जो है वहाँ पे गेहूं उगाया जाता है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग भी गेहूं पैदा करते हैं। हमारा मोस्टली जो उत्तरी भारत है ना वहाँ पे हर जगह गेहूँ पैदा होता है। ठीक है, उत्तर भारत में, तो वो याद रखिएगा। इसके अलावा है मोटे अनाज, मिलेट्स। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है तथा इन्हें मोटा अनाज, यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की बड़ी प्रचुरता होती है, इसलिए हमें कहा जाता है बाजरे की रोटी खाया करो, बड़ी अच्छी होती है। जो भी मोटा अनाज होता है ना दोस्तों वो सब अच्छा होता है ना, तो मतलब पौष्टिक होता है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। और क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। मतलब गेहूँ और चावल, चावल और गेहूँ के बाद में ज्वार तीसरे नंबर पे खाया जाता है देश में। ये तो मुझे पता ही नहीं था यार, ज्वार कौन खाता होगा, आई डोंट नो। बट मुख्य खाद्यान्न फसल है तो मतलब खाते हैं बहुत सारे लोग। यह फसल वर्षा पर निर्भर करती है और आर्द्र क्षेत्र में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह वही क्षेत्र में उगती है जहाँ ऑलरेडी बारिश ज़्यादा होती है। और मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा और मध्य प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार पैदा होती है, ये तो मुझे पता था। बट मतलब साउथ इंडिया में ही होती है ज्वार, क्योंकि आर्द्र क्षेत्र चाहिए ज्वार को उगने के लिए, है ना। इन क्षेत्रों में ज्वार उगाई जाती है। और तीसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक है। मतलब राजस्थान में होता है बाजरा तो सबसे ज़्यादा। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। लाल, काली, बलुआ और दोमट उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह से उगाई जाती है। और रागी के मुख्य उत्पादक जो हैं वह है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश
उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल। तो रागी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, ज्वार सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है, बाजरा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, अपने होता है। मक्का, ये एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और चारा दोनों में उपयोग होती है। मतलब खाद्यान्न भी होता है मक्के, मतलब खाए भी जाते हैं मक्के, और चारा के लिए भी पैदा होती है। खरीफ की फसल है, खरीफ मतलब गर्मी, गर्मी की फसल है ना, खरीफ की फसल है। बाजरे की खेती, तो बाजरे दा सिट्टा, ये तो आपने देखा ही होगा, क्योंकि अपने राजस्थान में बाजरा ही पैदा होता है, और होता ही क्या है ना, तो बाजरे की फसल है। ये मानचित्र दे रखा है, सीधा हो जा भाई। ये मानचित्र दे रखा है भारत में गेहूं उत्पादन। मैंने कहा था ना, भारत में गेहूं मोस्टली नॉर्थ इंडिया में ही होता है ना, साउथ इंडिया में कम होता है। तो ये अपना गेहूं का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। मुख्य तो ये डार्क कलर वाला है वो है, और जो ये लाइट शेड में बनाया हुआ है ये गौण उत्पादक क्षेत्र है, कि थोड़ी बहुत मात्रा में गेहूँ यहाँ भी उत्पादित होता है। अब आप मक्का पढ़ रहे थे, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में रबी की ऋतु में भी यह उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी, निवेश और उच्च पैदावार करने वाले उर्वरक, बीजों, सिंचाई के उपयोग से मक्के का उत्पादन बढ़ रहा है। और कर्नाटक, जहाँ पे रागी सबसे ज़्यादा होती है, वहीं पे मक्का सबसे ज़्यादा हो रहा है ना, कर्नाटक। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र, तेलंगाना मक्के के बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। तो ये मक्के की फ़ोटो है, जहाँ पे मेरी ड्यूटी है वहाँ पे मैंने मक्का उगते देखा है, और यहाँ का मक्का मैंने खाया भी है। तो बड़ा अच्छा होता है मक्का, और दोनों सही बात है। इसका चारा ये पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, और जो मक्का होता है वो मतलब इंसानों के लिए यूज़ होता है ना। मतलब लोग खाते हैं। तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। खरीफ की फसल है, जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है, और कहीं पे ये रबी में भी उगाई जाती है। कर्नाटक सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादित करता है। इसके अलावा एमपी, यूपी, बिहार, आंध्रा, तेलंगाना में भी मक्का उगाया जाता है। दालें, विश्व में दालों का भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। मतलब उगाता भी भारत ही है सबसे ज़्यादा, और खाता भी भारत ही है सबसे ज़्यादा। शाकाहारी खाने में दालें सबसे प्रोटीनदायक होती हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग शाकाहारी हैं, और दालें ही हमारे प्रोटीन का स्रोत होती है, इसलिए अच्छा खासा खा लेता है भारत। और हमारे यहाँ पे तुर मतलब अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना आदि मुख्य दलहनी फसलें हैं। मतलब ये प्रकार की दालें हमारे भारत में उगाई जाती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में उगाई जाती है, और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? बता सकते हो क्या दोस्तों, कौन सी रबी और कौन सी खरीफ में उगाते हैं? अब देखो, चने का तो आपको पता ही है। चना हम कब उगाते हैं? चना तो हम रबी में उगाते हैं। कब? सर्दियों में उगाते हैं चना तो, ठीक है। अब एक मटर कब उगाते हैं अपन? मटर भी हम कब उगाते हैं? सर्दियों में उगाते हैं। तो चना, मटर, और एक शायद अरहर है, अरहर, ये हम सर्दी में उगाते हैं, है ना। मटर, देखो चने का तो अपन को पता ही है, चना तो छोड़ दो। मटर और अरहर दो ऐसी दालें हैं जिन्हें हम सर्दियों में उगाते हैं, मतलब रबी की फसल है। बाकी सभी प्रकार के दालें कोई सी भी ले लो, उड़द, मूंग, मोठ, मसूर, है ना, सारी प्रकार की दालें गर्मियों में उगाई जाती है। इस तरह से आप याद रख सकते हो ना, क्योंकि नाम से नहीं याद आता है कई बार इनके। दालों में कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। तो दालें जो है हमेशा भूमि की उर्वरता को अच्छी खासी बना के रखते हैं, ये आपको पता ही होगा, है ना। दालें भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में क्या करती है? सहयोग करती है ना। मैंने पेज उल्टा पुल्टा कर दिया यार। खा गया, हाँ। लेकिन अरहर नहीं करती है ना। अरहर को छोड़ दो, बाकी सभी जो दालें होती है वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करती है मिट्टी के अंदर। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन मतलब रोटेटिंग में भी उगाया जाता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सबके यहाँ पे जो भी किसान लोग हैं वो समझते होंगे कि 2-3 साल में एक बार है ना खेत में दालों की फसल उगा दी जाती है, ताकि मिट्टी में उर्वरता बनी रहे, है ना।
इसे ही कहते हैं फसलों के आवर्तन में उगाना, मतलब रोटेशन में एक आध बार दाल उगा देते हैं। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक मुख्य दाल उत्पादक क्षेत्र हैं। अब दालों के अलावा खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जैसे कि गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, मतलब गर्मी में उगने वाली फसल है। यह फसल 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर और 75 से 100 सेंटीमीटर, थोड़ी सी ज़्यादा वर्षा चाहिए होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर वाली वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र क्षेत्रों में उगाई जाती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर हम उगाते हैं तो सिंचाई की आवश्यकता होगी गन्ने को, और इसे अनेक प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, मतलब सस्ता श्रम चाहिए अगर हम गन्ने की फसल उगा रहे हैं ना। तो ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। तो गन्ना हम सबसे ज़्यादा उगाते हैं आफ्टर किसके? ब्राज़ील के। यह चीनी, गुड़, खांड सारी और शीरा बनाने का काम आता है। गन्ने से हम क्या क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं, गुड़, खांड सारी और शीरा। शीरा क्या होता है भाई? मुझे तो नहीं पता, आप लोगों को पता है क्या? पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा शीरा क्या होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सबसे ज़्यादा जो हमारे गन्ना उत्पादन होता है वह होता है यूपी में, है ना। फिर होता है महाराष्ट्र में, और फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा में मुख्य गन्ना उत्पादक राज्य है। देखो टक्कर इन्हीं में चलती है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। कभी यूपी आगे आ जाता है, कभी महाराष्ट्र आगे आ जाता है ना। पहले यूपी ही आगे था, लेकिन बाद में पता चला कि साउथ इंडिया की परिस्थितियाँ और भी सही हैं गन्ना उगाने के लिए, तो आजकल साउथ इंडिया में भी महाराष्ट्र खासकर विशेष रूप से गन्ना उगा रहा है ना। लेकिन आज भी सबसे ज़्यादा जो गन्ना उत्पादित हो रहा है वो यूपी में हो रहा है। लेकिन अगर क्वालिटी वाइज हम गन्ना देखें ना कि किसकी क्वालिटी बेटर है, चीनी रस किसके गन्ने में किस गन्ने में ज़्यादा होता है, तो वह महाराष्ट्र के गन्ने में ज़्यादा होता है। तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र यूपी से आगे है। अब है तिलहन। 2018 में विश्व में चीन के बाद में दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश भारत बना था। सन 2018 से तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद में तीसरा स्थान है तोरिया उत्पादन में। देश में कुल बोए गए क्षेत्रफल के 12% भाग में तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल तेल, सोयाबीन, अरंडी, बिनोला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। तो याद रखना तिलहन फसलें कौन सी होंगी जिनसे तेल निकलता है। अगर आप कई बार पहचान करवाने के लिए भी पूछ ली जाती है निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है, तो वो सारी फसलें जिनमें से तेल निकलता है तिलहन में आएंगे, ठीक है। जैसे मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों हो गया, नारियल, तिल, अरंडी, बिनोला, अलसी, सूरजमुखी, ये सब किस में आएंगी? तिलहन फसलों में आएंगी। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन और उपटन जैसे उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग करते हैं। मूंगफली खरीफ की फसल है और देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। मतलब तिलहन फसलों में सबसे ज़्यादा हम मूंगफली उगाते हैं, ठीक है। गुजरात मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। गुजरात भाई कभी किसी को टक्कर में आने ही नहीं देता है ना, गुजरात सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादित करता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, तमिलनाडु मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं तथा उत्तरी भारत में खरीफ की फसलें हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं, तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसलें। हमसे आरएस के एग्जाम में पूछा गया था, 2016 वाले में पूछा था कि सरसों के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राजस्थान रहता है सरसों के उत्पादन में, किसी को आसपास ही नहीं फटकने देता सरसों के उत्पादन में, तो ठीक है। तिल उत्तरी भारत की खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की ही फसल है, दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है। चाय और पढ़ लेते हैं। चाय की खेती एक रोपण कृषि का उदाहरण है। जो हमने रोपण कृषि देखी थी उसमें ही आती है चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, गन्ना हो गया, ये वो सब। तो यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसके शुरुआत में अंग्रेज भारत में ये लाए थे और आज अधिकतर चाय के बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी में सुगम जल के निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। और चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होते हैं। मतलब चाय की फसल तो पूरे वर्ष ही रहती है, एक बार उगा दो फिर 3-4 सालों तक उससे चाय की पत्तियां तोड़ते रहते हैं, है ना। तो थोड़ी गर्म जलवायु, नमी रहित भी और वर्ष भर समान रूप से बौछारों वाली वर्षा हो, ऐसी परिस्थितियाँ चाय के लिए चाहिए होती हैं।
चाय एक श्रम सघन उद्योग है, मतलब बहुत ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए, मतलब ज़्यादा श्रम चाहिए तो ऑब्वियसली हमें सस्ता श्रम मिलेगा तो ही लाभदायक होगा। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित कर ली जाती हैं और चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्र, मतलब जितनी अच्छी चाय तभी बनेगी जब उसकी पत्तियां जितनी ज़्यादा फ्रेश होंगी, इसलिए बागानों में ही फिर उसके आसपास ही चाय बनाने की फैक्ट्रीज लगा ली जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चाय अपने असम और पश्चिमी बंगाल में होती है भाई, सबसे ज़्यादा। तो असम और पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, पश्चिमी बंगाल के दो ही ज़िले हैं जो कि मोस्टली सिक्किम के टच करके आते हैं ना, असम से टच करते हैं, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी ज़िलों में। और इसके अलावा तमिलनाडु और केरल में भी चाय की खेती होती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्रा और त्रिपुरा राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। और 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद में दूसरा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश था। तो चीन के बाद में भारत में सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है, लेकिन भारत चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, इसलिए हम चाय उगाते तो हैं बट इतना ज़्यादा निर्यात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी खपत भी यही हो जाती है। बाकी हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।